नमस्ते महाराज जी। विरोचन परिवार आराम वालों की तरफ से आपको बारंबार नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप आज पूजा में पाठ में बताया गया था विधान में कि इष्ट योग और अनिष्ट योग में जब सब कर्मों का ही खेल है, तो हमें अपने गुरुओं से, अपने भगवान से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? यह उचित भी होगी अपेक्षा रखना या अनुचित है? देखो, बिल्कुल मैं एक बात कहता हूँ, प्रायः आप लोग गुरु के पास जाते हो और भगवान के पास जाते हो तो अपना रोना लेके जाते हो। तुम उनसे जो ले सकते हो उस तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं। सब संसार मांगने जाते हैं। अरे उनसे तो रास्ता मार्गदर्शन लो, वस्तु के स्वरूप को जाने लोगे, जीवन आनंद में आएगा। आज मैंने कहा था कि इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग तो भगवान भी नहीं रोक सकते, पर भगवान का भक्त होगा वो उसके उपद्रव से बच जाएगा, अर्थात उसके आतंक से बच जाएगा, परेशान नहीं होगा। जीवन और जीवन की व्यवस्था को जानो। गुरुओं से तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके उपदेशों को श्रद्धा से सुन लो, अपने आप रास्ता दिखेगा। तुम लोग सुनते कम हो, सुनाते ज्यादा, मामला गड़बड़ हो जाता है और उस गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप बहुत सारी विसंगतियां जीवन में आती। पक्के गुरु भक्त बनो। जब तत्व ज्ञान का स्पर्श होगा तो किसी भी प्रकार के थोथे कर्म कांडों में नहीं उलझोगे। लोग आजकल उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। कई बार लोग आते हैं, मैं सबसे कहता हूँ, मैं तुम्हें झुनझुना पकड़ाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें झुनझुना नहीं पकड़ाना चाहता, मैं तुम्हारी भूख मिटाना चाहता हूं। बच्चा रो रहा है, झुनझुना पकड़ा दो, थोड़ी देर के लिए बच्चा शांत होता है, लेकिन कितनी देर? सही माँ कौन है जो रोते बिलखते बच्चे को झुनझुना पकड़ा के संतुष्ट करे, या उसको इतना तृप्त कर दे कि कभी उसे कुछ जरूरत ही ना पड़े? कौन है? सद्गुरु उस माँ की भांति है जो वस्तु स्वरूप का सही परिज्ञान कराकर, जीवन की वास्तविकता का बोध कराकर उसे अंदर से तृप्त कर देती, उसे समझ में आने लगता है, वो रास्ता देख लेता है और बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, बिल्कुल झुनझुने के चक्कर में पड़ना मत। समझ गए? आजकल गुरुदेव ये आगे बढ़ो, पक्का बढ़ो, पक्का बनो, सच्चा बनो। जीवन के झंझावातों में अपनी निष्ठा के दीप को ज्योतित बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे कुछ भी हो, मुझे डगमगाना नहीं है, बढ़ते जाना है, चलते जाना है, आगे बढ़ना है, ये लक्ष्य रखना।